नमस्कार दोस्तों, मैं आर्यन कृष्णा और आप देख रहे हैं सरकारी सिग्नल पर डेली करंट अफेयर्स का सेशन हर रात 9 बजे, जैसा कि आपको मिलता ही रहता है। और इस बार जो है हम 18 अगस्त 2020 का करंट अफेयर्स आपके लिए लेकर के आते हैं, जैसे कि हर बार हम आपके लिए लेकर के आते हैं। और एक बार मैं और आपको बता दूं बात कि जो कंप्यूटर अवेयरनेस सेशन है वो आपका 20 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा। वो हो सकता है कि वो लाइव हो सकता है वो फेसबुक पे लाइव हो जाएगा। अगर आप फेसबुक हैंडल यूज़ करते हैं फेसबुक को, तो हमारे फेसबुक पे सरकारी सिग्नल पर जाइएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसके लिंक दे दूँगा, वहाँ पे जाइएगा और वहाँ पे जा कर के चैनल पेज को भी फॉलो कर लीजिए, ताकि आपको वहाँ पे लाइव वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल जाएं। और एक बात और, कल 11 बजे आपका वीकली करंट अफेयर का सेशन भी लाइव फेसबुक पर ही होगा। तो फेसबुक पेज को ज़रूर से जा कर के फॉलो कर लें और कल 11 बजे ज़रूर मिलें हमसे फेसबुक पर हम लाइव सेशन आपका लेंगे करंट अफेयर्स के वीकली जितने भी क्वेश्चंस बने हैं उन सभी का। आज सेशन स्टार्ट कर लेते हैं, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है आज खजाने में। पहला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, ये देखिए आपका पहला क्वेश्चन। ओहो, ये क्या हो गया? अच्छा, ये तो बड़ा कैड़ा सीन हो गया भाई। क्या लिखा हुआ है ये? अच्छा जी, अच्छा। ओहो, ज़रा पढ़ना। हाँ, पढ़ो। कि भारतीय शास्त्रीय संगीत के पुरोधा पंडित, अच्छा ठीक है, पंडित जसराज जी का निधन हो गया। ओहो, इतने महान संगीतकार शास्त्रीय संगीत के, जिनके जो शुरू के संत या सुरीले संत कहे जाते थे, भजन गायक रह चुके हैं ये शास्त्रीय संगीत के, इनका निधन हो गया है। और ये पूछ रहा है क्वेश्चन कि उनको किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, मतलब उन्होंने कितने पुरस्कार लिए हैं अपने जीवन में, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो आंसर इसका क्या होगा? पद्मश्री, पद्म भूषण, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, तीनों, या पहला पहला दूसरा तीसरा, या दूसरा और तीसरा, सेकंड एंड थर्ड, या फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो आंसर जो है इसका हो जाएगा फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, क्योंकि पद्मश्री पुरस्कार भी इन्हें मिला 1975 में, इन्हें पद्मश्री पुरस्कार मिला था। और 1987 में इन्हें मिला था पद्म भूषण। संगीत नाटक एकेडमी जो पुरस्कार इन्हें मिला वो 1999 में मिला था। तो इन्हें तीनों पुरस्कार मिले हैं, तो आंसर ये हो जाएगा आपका। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय सीमा सुरक्षा बल ने किसको अपना महानिदेशक नियुक्त किया है? हाँ जी, भारतीय सीमा सुरक्षा बल ने किसको अपना महानिदेशक नियुक्त किया है ना? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने किसको करा है ये? तो ये किया गया है राकेश अस्थाना जी को। ठीक है, आंसर इसका राकेश अस्थाना। राकेश अस्थाना जो है एट प्रेजेंट में नारकोटिक्स, मैंने कल बताया था, ब्रिक्स की ड्रग वर्किंग ग्रुप की 4वीं बैठक की जो अध्यक्षता की थी वो राकेश अस्थाना ने की थी कल। अगर आपने सेशन देखा होगा तो उस सेशन को देख लीजिएगा, क्योंकि सेशन से सेशन मिलते हैं और सेशन मिल कर के ही करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बनते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ही हम लेकर के आते हैं, इसलिए सेशन ज़रूर देखिए कीजिए। यहाँ से आप पढ़ लेंगे तो करंट अफेयर्स का कोई भी क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम में आपका नहीं रहेगा, इस बात की गारंटी मैं आपके लिए ले रहा हूँ। ठीक है, राकेश अस्थाना जो है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, ठीक है, ब्यूरो के एनसीबी के क्या है, ये महानिदेशक का भी अतिरिक्त प्रभार इन्होंने संभाला हुआ था, है अभी भी। तो इन्हें जो है सीमा सुरक्षा बल ने अपना जो है महानिदेशक नियुक्त किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो, क्वेश्चन दोबारा आ गया। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक कौन है? अभी मैंने बताया, सिंपल, राकेश अस्थाना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने किसे गृह मंत्रालय का आंतरिक सुरक्षा विशेष सचिव नियुक्त किया है? तो ये किया गया है BS कौमुदी, जो कि 1986 बैच की IPS अधिकारी थी, मतलब हैं। और इन्हें नियुक्त किया है
ब्यूरो ऑफ ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट की महानिदेशक इन्हें नियुक्त किया गया है। ठीक है, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तो ये ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मैं सिंबॉलिक लिख रहा हूँ डेवलपमेंट। ठीक है, डेवलपमेंट का जो है इन्हें नियुक्त किया गया है महानिदेशक। ठीक, BS कौमुदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने हाल ही में फायर सर्विसेज एंड सिविल डिफेंस एंड होमगार्ड का महानिदेशक नियुक्त किया है? किसको किया है? ये किया गया है जावेद अख्तर जी को। और किसके ऊपर आए हैं ये? SS देसवाल थे, अब जावेद अख्तर हो गए, जावेद अख्तर जी को। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? मराठी फिल्म डोंबिवली फास्ट से करियर की शुरुआत करने वाले निशिकांत कामत का निधन हो गया है। यह फिल्म उद्योग के क्षेत्र में क्या थे? ये पूछ रहा है, सिंपल सा क्वेश्चन है। आंसर है डायरेक्टर, ये निदेशक थे और 2005 में इन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। ठीक है, 2005 है ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पूर्व भारतीय क्रिकेटर व मास्टर गावस्कर के जोड़ीदार व राजनेता चेतन चौहान का निधन हो गया है। वह किस राज्य की कैबिनेट के मंत्री थे? ये क्वेश्चन है। आंसर क्या है इसका? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में इस बार 2 कैबिनेट मंत्री का निधन हुआ है। एक था कमला वरुण रानी, अगर आपको पता होगा, आपने सेशन देखा होगा प्रीवियस कोई, आपका जो है कमला वरुण रानी, ये भी कैबिनेट मंत्री रही हैं और इनका भी निधन हो चुका है कोविड-19 के कारण। और अब क्या हुआ? चेतन चौहान का निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया MCX ने कब से भारत का पहला बुलियन इंडेक्स शुरू करने की घोषणा की? तो कब से करी है बुलियन इंडेक्स शुरू करने की घोषणा? ये पूछ रहा है क्वेश्चन आपका। तो अपना जो बुलियन इंडेक्स है 24 अगस्त से स्टार्ट कर रही है। ठीक है, 24 अगस्त आंसर इसका हो जाएगा, 24 अगस्त। चलो 24 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस वे का नाम बदलकर श्री अटल बिहारी वाजपेयी एक्सप्रेस वे रखा गया। 16 अगस्त है। 16 अगस्त में ये जो आपका 16 अगस्त में अटल बिहारी वाजपेयी जी का निधन हुआ था, उनकी पुण्यतिथि, दूसरी पुण्यतिथि मनाई जा रही है। और ग्वालियर में जो है मनाई गई थी, मध्य प्रदेश ग्वालियर में। तो ये पूछ रहा सिंपल है, ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस वे है तो इसका नाम बदलकर श्री अटल बिहारी वाजपेयी रखा गया। तो ग्वालियर किस राज्य में स्थित है? आंसर है मध्य प्रदेश। और चंबल किस में है? राजस्थान में है। ठीक, दोनों चीज़ें पता चलेगी। चंबल, राजस्थान के चंबल और मध्य प्रदेश के ग्वालियर के बीच में एक एक्सप्रेस वे बनाया जा रहा है जिसका नाम श्री अटल बिहारी एक्सप्रेस वे, वाजपेयी एक्सप्रेस वे रखा जा रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में जनजातीय मामलों व आदिवासी मामलों के मंत्रालय ने कौन सी योजना शुरू करने की घोषणा की है? इस बार जो है ना, क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर बताओ। चलो गैस करो, क्योंकि भाई मुझे पता है पता नहीं होगा, पर अगर आपने न्यूज़ पढ़ी होंगी कहीं से भी, अगर आपने अदर सोर्स से देखा होगा, तो आप यहाँ पे आंसर लगा देंगे। तुक्का लगाइए, कोई नहीं, यहाँ गलत होता है, कोई दिक्कत नहीं है। एग्ज़ाम में गलत नहीं होना चाहिए, यहाँ मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूंगा सब चीज़ें। चलो आंसर मैं बताता हूँ आपको। इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर होगा आपका सभी, क्योंकि स्वास्थ्य आलेख, राष्ट्रीय प्रवासी पोर्टल, राष्ट्रीय जनजातीय फेलोशिप पोर्टल, ये तीनों लॉन्च हुए हैं। और हाल ही में जो लॉन्च हुआ है वो स्वास्थ्य और आलेख और राष्ट्रीय प्रवासी पोर्टल तीनों हैं। फेलोशिप पोर्टल होने वाला है, मतलब इसकी घोषणा कर दी गई है। और यहाँ घोषणा की बात हो रही है तो तीनों ही चीज़ें, घोषणा की बात हो रही है तो तीनों की घोषणा हुई है। पर पोर्टल जो लॉन्च हुए हैं, अगर ये क्वेश्चन आए
तो ये दो हुए हैं। घोषणा इन चारों की कर दिया तो सभी इसका आंसर हो जाएगा। और जनजातीय मामलों के जनजातीय मामलों के जो मंत्री हैं, केंद्रीय जो मंत्री हैं, केंद्रीय मैं लिख रहा हूँ, बस केंद्रीय लिख के छोड़ रहा हूँ मैं। केंद्रीय जो जनजातीय मामलों के मंत्री हैं उनका जो नाम है वो है अर्जुन मुंडा। अर्जुन मुंडा। और राज्य मंत्री रेणुका सिंह सरूता। राज्य मंत्री कौन है? रेणुका सिंह सरूता। और केंद्रीय तो है अर्जुन मुंडा। अर्जुन मुंडा ऐसे है, अर्जुन मुंडा। अर्जुन मुंडा जो है ये है सी सेंट्रल से, और स्टेट राज्य से है रेणुका सिंह सरूता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में फुल स्पेक्ट्रम इंडिया वार्स नामक पुस्तक को हॉपर कॉलिंस पब्लिशर्स इंडिया लिमिटेड ने प्रकाशन किया है। इसके लेखक पूछ रहा है, लेखक कौन है? इसके लेखक है आपके अर्जुन सुब्रमण्यम। इन्होंने इस पुस्तक को लिखा है, और इस पुस्तक का जो पूरा नाम है वो है आपका फुल स्पेक्ट्रम इंडिया वार्स 1972 टू 2020, 1972 से 2020। और ये जो पुस्तक है ये इसका सेकंड वर्जन है। इससे पहले जो पुस्तक आई थी उस पुस्तक का सेकंड वर्जन है। पुस्तक का नाम था इंडिया वार और मिलिट्री हिस्ट्री 1947 टू 71। लिख लेना, कहीं दोबारा बोलता हूँ, इंडिया वार, ठीक है। मिलिट्री हिस्ट्री और ये था 1947 से 2020। इस वाली पुस्तक का सेकंड संस्करण एडिशन है ये पुस्तक, जिसका नाम है फुल स्पेक्ट्रम इंडिया वार्स 1972 टू 2020। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने लिखी है? ये अर्जुन सुब्रमण्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने कौन सी योजना की घोषणा की है? तो इसका आंसर क्या है? पढ़ाई तुमार पारा, बुलेट के बोल, मुख्यमंत्री श्रम स्वास्थ्य योजना, या राधाबाई डायग्नोस्टिक सेंटर योजना। क्या है इसका आंसर? तो इसका आंसर है चारों। इन चारों योजनाओं की घोषणा छत्तीसगढ़ सरकार ने किया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और अनुसुईया उइके यहाँ के राज्यपाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने ई पाठशाला वेब पोर्टल की शुरुआत की है? तो किसने करी है? अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने, भारतीय खेल प्राधिकरण ने, या युवा मामलों के मंत्री खेल मंत्रालय ने, या पहले और दूसरा फर्स्ट सेकंड ने, या फर्स्ट सेकंड फोर्थ ने? बताओ आंसर क्या है इसका? इसका आंसर आपका हो जाएगा, इसका आंसर है फर्स्ट सेकंड। इन दोनों ने इसको इंग्लिश में अगर मैं लिखूं तो AIFF, और ये है SAI स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इन दोनों ने इसकी शुरुआत की है इस पोर्टल की। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका ये आ गया अब। अच्छा, इस क्वेश्चन के पहले इस वाले क्वेश्चन के बारे में बात कर लूँ तो ये जो ई पोर्टल लॉन्च हो रहा है, इस पोर्टल को जो है 3 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। एक तो है माई फुटबॉल, इस सेक्शन को बारे में बात करते हैं। चलो, एक तो इस सेक्शन के बारे में बात कर लें। एक तो इसमें माई फुटबॉल कल्चर, माई फुटबॉल कल्चर लिख लो एक बार। माई फुटबॉल कल्चर, माई स्किल्स एंड माई ट्रेनिंग। माई स्किल्स और माई ट्रेनिंग लिख लेना। और वो था माई फुटबॉल कल्चर, MYFC लिख दिया मैंने, ठीक। माई फुटबॉल कल्चर ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रही है। तो पूछ सकता है क्वेश्चन कि ये पाठशाला जो है उसको कितने भागों में विभाजित किया? तो 3 नाम पूछ ले तो माई फुटबॉल कल्चर, माई स्किल्स और माई ट्रेनिंग। माई फुटबॉल कल्चर के बारे में
नहीं पूछेगा। वैसे माई स्किल्स जो है वो एक अंडर 12 एज के जो बच्चे हैं, जो लोग स्टूडेंट्स होंगे, उनके लिए ये तैयार की गई है, जिसमें गोल्डन ब्रैकेट, सिल्वर ब्रैकेट और ब्रॉन्ज ब्रैकेट 3 लेवल रखे गए हैं। ठीक। और जो माई ट्रेनिंग है उसमें जो है, जो जितने भी एस्पिरेंट्स होंगे उनको, जितने भी कैडेट्स मान लीजिए, स्पोर्ट्स पर्सन्स जो भी होंगे, मतलब जो भी यहाँ पर ट्रेनिंग ले रहे होंगे प्रतिभागी पार्टिसिपेंट्स, उनको वीडियो शूट, परिवार के साथ वीडियो शूट करने का मौका दिया जाएगा। तो 3 सेशन इसमें दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो, इसके बारे में इतना ही बताएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। ब्रिटेन ने भारत के लिए कोविड-19 के चलते औद्योगिक व आर्थिक व्यवस्था के उपाय सुझाने के लिए कितने मिलियन पाउंड के इनोवेशन चैलेंज फंड की शुरुआत की? तो आंसर है सिंपल, $3 मिलियन। 3 मिलियन पाउंड के जो है इनोवेशन फंड की शुरुआत इन्होंने की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने भारत में बाढ़ का पूर्वानुमान लगाने के लिए पहल की शुरुआत की है? मतलब बाढ़ का पूर्वानुमान लगाने के लिए एक पोर्टल लॉन्च करने की बात हो रही है, जिसमें भारत में बाढ़ का पूर्वानुमान लगाने की बात हो रही है, और ये पूछ रहा है कि कौन इसकी शुरुआत कर रहा है। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा, आंसर बताइए। इसका आंसर पर्यावरण मंत्रालय है, केंद्रीय जल आयोग है, गूगल है, सेकंड थर्ड है, या फर्स्ट एंड थर्ड है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सेकंड एंड थर्ड। केंद्रीय जल आयोग और गूगल, इन दोनों को ने एक पहल शुरुआत करी है। केंद्रीय जल आयोग के अध्यक्ष जो हैं वो राजेंद्र कुमार जैन हैं। ठीक है। गूगल के सीईओ तो आपको पता ही है कौन है। केंद्रीय जल आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो हैं राजेंद्र कुमार जैन। ठीक है। और गूगल के सीईओ कौन है? आपके सुंदर पिचाई। नई दिल्ली में इसका एस्टेब्लिशमेंट, वो मुख्यालय है केंद्रीय जल आयोग का। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेबी ने किसको अपना कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया? तो सेबी ने जो है जीपी गर्ग को अपना हाल ही में कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। सेबी में ये पहले क्या थे? चीफ एमडी थे, सीएमडी थे। अब ये जो है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वहाँ के हो गए हैं। ठीक। सेबी के बारे में मैंने बताया था आपको कि जो है इसकी स्थापना 1988 में हुई थी। 20 रीजनल्स इसकी ब्रांचेस हैं, और ये सिक्योरिटीज़ में, पेटेंट्स में, जो है बॉन्ड्स में, स्टॉक्स में ट्रेड करता है, उसको रेगुलेट करता है। और नई दिल्ली में जो है इसका जो है क्या है, आपका हेडक्वार्टर भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, आज के लिए आज की वीडियो में इतना ही। कल फिर मिलते हैं आपसे इसी तरीके की एक नई वीडियो के साथ। और फेसबुक पर वीकली करंट अफेयर्स का लाइव सेशन 11 बजे होगा। उस सेशन को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, उस लिंक पर जाकर के पेज को फॉलो कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। गेट अपडेट, बी सक्सेस।